हेलो एवरीवन। टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे और 2007 तक के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिए थे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग 2007 के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द लैंग्वेज एल 0 पावर आई 2 आई 1 पावर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओवर द अल्फाबेट 0 1 2 इज। देखो भाई, ये तो देखते समझ आ रही होगी। दिस लैंग्वेज इज व्हाट CFL एंड नॉट रेगुलर। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके बारे में मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व कराए हैं, प्रीवियस वीडियोस आप चेक करो, उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कराए हैं। और जब मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर करा रहा था, वहां पे भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिस्कस किए थे। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो मैं इसकी ग्रामर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 0 S 1 और 2। ठीक है, दिस इज योर ग्रामर। तो आई थिंक इसमें कुछ मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये जीरोस और 1 इक्वल है, बीच में 2 बैठा है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो नॉट रिकर्सिव बकवास है ये बात, क्योंकि CFL है तो ऑब्वियसली रिकर्सिव है ही है। इज रिकर्सिव एंड इज डिटर्मिनिस्टिक CFL। यस, रिकर्सिव भी है और डिटर्मिनिस्टिक CFL है, DCFL है। क्यों DCFL है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जीरो सारे सारे पुश कर लेंगे, 2 को हम लोग इग्नोर कर देंगे और फिर 1 आएंगे तो 0 को काट लेंगे। समझ पा रहे हैं ना भाई? जीरो सारे पुश, 2 आया तो उसको इग्नोर और फिर 1 आने पे कटाई शुरू कर देंगे। तो मतलब पुश पॉप में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका मतलब दिस विल बी परफेक्टली DCFL। ठीक है, और इज रेगुलर लैंग्वेज नहीं, रेगुलर तो नहीं है, कंपैरिजन हो रहा है 0 और 1 के बीच में। इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक CFL बट अ CFL, नहीं, डिटर्मिनिस्टिक CFL ये है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए। और मुफ्त के दो नंबर थे भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following statement is false? Every NFA can be converted to equivalent DFA. Yes, this is true. मैंने आपको कन्वर्जन एल्गोरिथम भी दिखा रखा है। नाम बताओ। सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। नहीं में याद आ रहा तो प्लीज मेरा वीडियो देखो भाई, NFA टू DFA कन्वर्जन। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या कह रहे हैं? सेकंड ऑप्शन है एवरी, अच्छा फॉल्स पूछा था ना इसने, तो ये ऑप्शन गलत हो गया भाई। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन नहीं बनेगा। अच्छा, आगे एवरी नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया था कि पावर ऑफ डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इज एक्जेक्टली सेम। सिर्फ पीडीए में पावर डिफरेंट होती थी। नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए इज मोर पावरफुल देन डिटरमिनिस्टिक पीडीए। ठीक है, चलिए ओके, आगे देखते हैं। हाँ जी, सी ऑप्शन देखो भाई। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो कंटेक्चुअल लैंग्वेज। यस, 100% ये बात भी ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गया। फॉल्स पूछ रहा था ना आपसे, एवरी रेगुलर CFL, ये आपको पता है। एवरी सबसेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट इज रिकर्सिव, नहीं, ये बात बिल्कुल बकवास है। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहे थे, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये भाई सबसेट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये आपको पता है ना। सबसेट ऑपरेशन में तो कोई भी लैंग्वेज क्लोज नहीं होती, रेगुलर भी क्लोज नहीं थी, याद है ना आपको। एवरी सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, नहीं, बकवास है ये बात। रेगुलर क्लोज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बता रखा है ना, सबसेट में कोई भी क्लोज नहीं होती, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो गया। और इसमें बोला गया था भाई एवरी सबसेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट इज रिकर्सिव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद ये ऑप्शन सिर्फ घुमाने के लिए इसलिए दे रखा है क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी होगी, है ना, REC और ये RE, तो आपको लगेगा कि RE का हर एक सबसेट REC होगा। नहीं, नहीं, ये दुनिया की सारी लैंग्वेज की कहानी थी। दुनिया में जितनी भी REC है वो प्रॉपर सबसेट है, दुनिया में जितनी RE है उसका। ठीक है, तो आई थिंक तो बेसिक से अब पॉइंट है, आपको पता होगा सब। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जरा सा भी डाउट है तो RE एंड REC लैंग्वेज का मेरा वीडियो देख लो, मैंने वहां सब एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है जी, ओके जी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब फॉल्स पूछ रहे थे तो डी ऑप्शन इज फॉल्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन पे टिक लग जाएगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से मेरे को इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। और बस आपको जस्ट फॉर सेक ऑफ रिविजन मैं एक बार बता देता हूँ, है ना। NFA और DFA की पावर एकदम सेम है, मतलब ऐसे मैं लिख रहा हूँ चीज को। ठीक है, इक्विवेलेंट है, पावर दोनों की इक्विवेलेंट है। अच्छा जी, डीपीडीए की पावर कम है और एनडीपीडीए की पावर ज्यादा है ना। तो एनडीपीडीए की पावर ज्यादा है। ओके जी, उसके बाद फिर डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पावर एकदम सेम है। और एक एलबीए बचता है, तो डिटर्मिनिस्टिक एलबीए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एलबीए, इनके बारे में भाई कुछ खास पता है ही नहीं। पावर सेम है नहीं है, क्या है क्या नहीं, मतलब डिटर्मिनिस्टिक एलबीए के बारे में अभी तक ज्यादा रिसर्च नहीं है, ज्यादा लोगों को नहीं पता क्या है ये, क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट कराता है एंड सो ऑन, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। हाँ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक के बारे में पता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एलबीए क्या एक्सेप्ट कराता है भाई? कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराता है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। और NFA DFA ये किसको एक्सेप्ट कराते हैं भाई? रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराते हैं। एनडीपीडीए DPDA CFLs को, डीपीडीए DCFL को एक्सेप्ट कराता है,
है ना। जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। डीपीडीए डीसीएफएल को एक्सेप्ट कराता है और एनडीपीडीए सीएफएल को एक्सेप्ट कराता है, और डीसीएफएल प्रॉपर सबसेट है सीएफएल का। डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, ये दोनों की पावर सेम है, और ये किसको एक्सेप्ट कराती है भाई, टाइप 0 लैंग्वेजेस को, ठीक है, टाइप 0 लैंग्वेजेस, और यू कैन से आरई लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कराती है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल। आरईसी के लिए क्या होती है भाई, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होती है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, एक स्पेशल केस है ट्यूरिंग मशीन का, यू कैन से स्पेशल कैटेगरी है ट्यूरिंग मशीन की, व्हिच आर नोन एज हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, मतलब इट ऑलवेज हॉल्ट्स एंड से यस और नो, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने आपको फटाफट से रिवाइज कर दिया, कर लेना भाई नोट डाउन, इंपॉर्टेंट बातें आ जाती है बार बार, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जंप करते हैं। हाँ जी, तो देखो भाई क्या कह रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपसे पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कैन बी कन्वर्टेड टू राइट रिकर्सिव ग्रामर एंड वाइस वर्सा, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने आपको लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना सिखा रखा है, लेफ्ट रिकर्शन से राइट रिकर्शन, राइट रिकर्शन से लेफ्ट रिकर्शन, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरा रिमूव लेफ्ट रिकर्शन का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो सब मैंने चीजें आपको अच्छे से समझा रखी है। जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम बोलते थे ए इम्प्लाइज ए अल्फा 1 ए अल्फा 2, मैं दो ही लिख रहा हूँ है ना, डॉट 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 अप टू ए अल्फा एन, ऐसे हम कर लेते थे। और फिर हम बोल देते थे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डॉट 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 ऐसे चलते रहते थे अप टू बीटा एम, बीटा एम, ठीक है। तो ये लेफ्ट रिकर्शन है ना, देखो ये ए मैच हो रहा है, ये ए मैच हो रहा है, दिस इज लेफ्ट रिकर्शन। जैसे x गोज टू x समथिंग, सिंपल बात इतनी याद रखनी है, अल्फा बीटा कैन बी एनीथिंग, अल्फा बीटा कैन बी एनीथिंग। तो हम ऐसे बोल सकते हैं से ए छोटा सा लिख के दिखा देता हूँ, ए अल्फा 1, तो ये ए और ये ए मैच हो रहा है ना भाई, यही लेफ्ट रिकर्शन है। ऐसे ही राइट रिकर्शन की कहानी क्या होती है, राइट रिकर्शन होती है ए इम्प्लाइज अल्फा 1 ए, ये राइट हैंड साइड चलेगी ना भाई, इसलिए राइट रिकर्शन, दिस इज लेफ्ट रिकर्शन। कैसे रिमूव कर देते हैं, बहुत सिंपल है भाई, ये मैंने सब आपको अच्छे से समझा रखा है ना। तो क्या करते थे हम लोग, ए इम्प्लाइज बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 डॉट 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 बीटा एम, ठीक है। और बीटा के पीछे कितना भी अल्फा आ सकते हैं ना, तो बीटा के पीछे आएंगे, तो हम लोग कैसे लिखा करते थे भाई, बीटा 1z बीटा 2z डॉट 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 बीटा mz, और फिर उसके बाद z implies what, अल्फा 1z अल्फा 2z डॉट 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 अप टू अल्फा nz, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने सब समझा रखा है आपको, इस तरीके से हम लोग लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करा करते थे। अगर याद नहीं आ रहा आप लोगों को तो मेरे जीएनएफ है ना, कन्वर्जन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू इक्विवेलेंट जीएनएफ, ये वीडियो देखना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। नॉर्मल फॉर्म्स के वीडियो देखो, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। नॉर्मल फॉर्म दो टाइप की थी ना भाई, सीएनएफ और जीएनएफ, और जीएनएफ में फिर मैंने आपको समझाया था लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब चीजें मैंने वहां बता रखी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने फटाफट से बता दी। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको चीजें बार बार रिपीट करा करके दिखाता रहता हूँ, ठीक है जी। कोई नीड नहीं थी, बट स्टिल मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है जी। अच्छा, और एक तरीका था है ना, अगर आप नल से टर्मिनेट कर सकते हैं जेड को, क्योंकि वही बात है, जब हम जीएनएफ में कन्वर्ट कर रहे थे तो नल मूव्स हमारे को चाहिए नहीं होते थे, इसलिए हम लोग इस टाइप से कन्वर्ट करते थे। अगर नल मूव्स आप अलाउड रखो तो इसके इक्विवेलेंट एक काफी छोटी ग्रामर भी हम लोग लिख सकते थे, है ना। वो क्या होती थी, याद कराओ मेरे को, हम लिखा करते थे, सीधा आप लिख दोगे ए इंप्लाइज बीटा 1z बीटा 2z डॉट 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 बीटा mz, है ना, एंड z गोज टू अल्फा 1z अल्फा 2z अल्फा 3z डॉट 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 अल्फा nz, अल्फा nz के बाद नल से टर्मिनेट कर दो, बस ये काफी छोटी हो जाती थी, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, सब मैंने समझा रखा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने का तरीका, मतलब हम लेफ्ट रिकर्शन ग्रामर में से रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप चाहो तो राइट रिकर्शन भी रिमूव कर सकते हो, मतलब राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कैसे भी बना सकते हो। फिलहाल मैंने क्या किया भाई, लेफ्ट रिकर्शन को राइट रिकर्शन में कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको। ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर थी, इसको मैंने राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट कर दिया। लेफ्ट रिकर्शन कैसे थी, ये देखो, ये ए और ये ए मैच हो रहा है ना, ऐसे ये ए और ये ए मैच हो रहा है ना भाई, है ना, ये देखो, ये ए और ये मैच हो रहा है ना, तो ये लेफ्ट रिकर्शन वाली कहानी थी। याद आ रहा होगा सब कुछ, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, राइट रिकर्शन कैसे रिमूव करेंगे, ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, और शायद आगे आने वाले सालों में आ सकता है ये चीज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि राइट रिकर्शन हम कैसे रिमूव करेंगे। इसको पहले एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई, मैं अब आपको दिखाता हूँ राइट रिकर्शन कैसे रिमूव करेंगे। मतलब हमारे पास ग्रामर है कुछ इस स्टाइल से, अल्फा 1a अल्फा 2a डॉट 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 अल्फा na, अल्फा na, उसके बाद फिर बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा m, ठीक है। ये है हमारे पास कोई मतलब ग्रामर। और अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब क्या है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल का मिक्सचर कैसे भी हो सकता है। तो राइट रिकर्शन कैसे नजर आ रही है, देखो ये a और ये a,
ठीक है ना, फिर ये ए और ये ए, है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, ये सब बेसिक सी बातें हैं सारी, है ना। हाँ जी, तो अब देखो मैं कैसे रिमूव करूंगा राइट रिकर्शन। खास बात क्या है भाई, आप पहले मेरे को ना इसकी जरा लैंग्वेज बता दो, ठीक है। तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर विल बी व्हाट, ये आपको आई थिंक देखते समझ में आ रहा है। पहले हम जितने चाहेंगे, मतलब या तो देखो बीटा करके भाग जाओ, या फिर बीटा करके नहीं भागना चाहते तो फिर आप अल्फा के कैसे भी मिक्सचर बना सकते हो, है ना। तो कैसे भी खिचड़ी बना सकते हो, तो मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n का होल स्टार, और उसके पीछे बीटा 1 प्लस बीटा 2 डॉट 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 बीटा m। ये है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, इस ग्रामर की। ग्रामर से मैंने एक्सप्रेशन लिख करके दिखा दी, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो देखो भाई, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ। एस इंप्लाइज, या चलो ए लिख देते हैं, ठीक है। ए इंप्लाइज ए और बी ए, ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे सी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ए और बी आप कैसे मर्जी खिचड़ी बना सकते हैं कि नहीं, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्टार और सी, मतलब हम क्या चाहते हैं भाई, एंडिंग विद सी, है ना। तो ए प्लस बी कैसे भी आ सकता है, ए और बी के कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और उसके पीछे सी जुड़ेगा। ये सब चीजें बेसिक पॉइंट्स हैं भाई, ये सब आपको आई थिंक पता होंगे। नहीं पता तो आप चला करके देख लो, आपको अपने से समझ में आ जाएगा भाई। मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेन बात ये चीज समझ में आ रही है ना भाई, इतना, ठीक है ना। हाँ, तो और साथ साथ अगर सपोज कर लो यहाँ पे, आप सपोज कर लो मैं थोड़ा सा और इसको खींच देता, ए बी ए और सी ए, है ना। साथ साथ में बोल देता से ई एफ और जी। तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार बन जाता ना। कैसे भी और बी सी की कैसे भी आप खिचड़ी बना सकते थे, और उसके पीछे ई प्लस एफ प्लस जी, है ना, मतलब एंडिंग विद ई या एफ या जी, कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे फटाफट से लिख करके दिखा दी। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि हमारे को ये एक किस्म से लैंग्वेज पैदा करवानी है, और कैसे पैदा करवानी है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर से। तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इसको जनरेट करने के लिए आप कैसे लिखोगे, कॉमन सेंस से सोचो। हम ऐसे लिखेंगे, देखो ए इंप्लाइज, थोड़ा सा आप सोचोगे तो समझ में आएगा। हम बोल देते हैं ऐसे, देखो बिल्कुल उल्टा काम, जैसे जो पहले करते बिल्कुल उससे उल्टा काम करेंगे। हम बोलेंगे जी जेड, जेड बीटा 1 या जेड बीटा 2 या जेड बीटा 3 डॉट 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 जेड बीटा एम, ठीक है। और फिर जेड से ये ऐसे खिचड़ी बनवाएंगे, ए अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन सबकी। हाँ जी, तो फिर कैसे बोलेंगे भैया ना, तो जेड अल्फा 1 और जेड अल्फा 2 और जेड अल्फा 3 डॉट 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 जेड अल्फा एन, ठीक है। और वही बात है, थोड़ा सा काम छोटा करना चाहते हो तो यहीं पे इसको सीधा नल से टर्मिनेट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास डायरेक्ट ग्रामर, है ना। और अगर आप नल प्रोडक्शन रिमूव करना चाहते हो तो प्लीज वो सब आपको तरीके पता है भैया, नल प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं एंड सो। तो वही बात है भाई, फालतू के बस ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो बीटा में एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस यहाँ जुड़ जाएंगी, और यहाँ पे भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो अप टू अल्फा ये जुड़ जाएंगे। तो वो बेसिक सा पॉइंट है भाई, आपको नल प्रोडक्शन रिमूव करनी आती है, ये आप होमवर्क में काम करेंगे। मेरे से सारा काम मत करो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया है, ये देखो यहाँ पे ना, ये देखो इस ग्रामर में नल प्रोडक्शन रिमूव करो, घुमा फिरा करके यही बन के आएगी। चेक करना तो देखो, अब मत करवाओ प्लीज, है ना। तो चलो अब आ रहा है मन में तो बोल देते हैं, जेड प्लस नल कोड आना। तो हम क्या कहते थे भाई, पहले तो पूरी ग्रामर ऐसे उठा के लिखो। तो देखो हमने पूरी ग्रामर उठा के लिख रखी है, बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड एंड सो ऑन बीटा एम जेड, और साथ साथ अल्फा 1 जेड अल्फा 2 जेड एंड सो ऑन अल्फा एम जेड, ये सारी हमने उठा करके लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो इतना पार्ट, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ये देखो ये चीज और ये चीज एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर दी ग्रामर में से। अब क्या करना था, राइट हैंड साइड में जहां जहां जेड आता था उसको छुपा के बचाव पार्ट उठा के लिखा करते थे। तो बीटा 1 जेड में से जेड को छुपाया तो बचाव पार्ट उठा के लिखा बीटा 1, बीटा 2 जेड में से जेड को छुपाया तो बचाव पार्ट लिखा बीटा 2 एंड सो ऑन, ऐसे उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो जेड जेड था ना, तो हर जगह जेड छुपाओ, बचाव पार्ट उठा के लिखो, जेड को छुपाया तो अल्फा 1, इधर जेड को छुपाया तो अल्फा 2 एंड सो ऑन। बस, तो घुमा फिरा करके मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये दोनों ग्रामर इक्विवेलेंट है, और हमने बस यहाँ पे नल प्रोडक्शन रिमूव कर रखी है। तो वही काम अब आप यहाँ पे कर सकते थे, है ना। मैंने फटाफट से छोटा छोटा लिख करके दिखा दिया, और कैसे लिखे प्लीज थोड़ा सा आप कॉमन सेंस सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। मतलब देखो एंड हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एम, इससे एंड हो सकता है ना। तो एंड हो सकता है, तो फिर उससे पहले, मतलब एंड होने से पहले ये इसकी खिचड़ी बनानी है, तो जेड से बोलते ना भाई, है ना। तो आप बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो ऑन बीटा एम, इन सबसे एंड होता रहेगा, और उसके आगे हम जेड चिपका देंगे, और जेड से फिर ये अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन, इन सबकी खिचड़ी बनाते रहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया सबको। और नल प्रोडक्शन अब आप आराम से रिमूव कर सकते हो। अब वही बात है भाई, ना करते करते ना मेरे को चीजें करनी पड़ जाती है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते, आप मेरे को टोक देते कि सर हमारे को समझ में आ गया, तो मैं रुक जाता। बट वही बात है, अब आप सामने तो हो नहीं भाई, है ना, थोड़ा सा तो काम मेरे को करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे नल प्रोडक्शन रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो देखो क्या बन के आएगी। पहले तो पूरी ग्रामर ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे, जेड बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड बीटा 3 डॉट 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 जेड बीटा एम। फिर अच्छा, उसके बाद फिर ये भी कॉपी पेस्ट करेंगे, जेड अल्फा 1 जेड अल्फा 2
डॉट 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 z अल्फा n, ठीक है। अच्छा, अब z को छुपाएंगे, बचा हुआ उठा के लिखेंगे बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा m, और यहाँ पे z छुपाएंगे, बचा हुआ उठा के लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये होगी हमारे पास एक तरीके से, और मैंने रिमूव करके दिखाई है। तारे बना लो भाई, इस पे जितने तारे बनाने उतने कम है, आज नहीं तो कल ये पूछी जाएगी जरूर। अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन आज नहीं तो कल पूछी जाएगी, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करनी है, इसकी तो तरीके हैं, मतलब हर एक किताब में आपको मिलेंगे, है ना, हर एक बुक में ये आइडेंटिटीज मिलती है आपको। तो ये मैंने आपको रिमूव करके दिखा भी रखी है, जब हम कन्वर्जन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू जीएनएफ कर रहे थे, है ना, ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में जब हम कन्वर्जन कर रहे थे, तो वहां मैंने आपको सब दिखा रखा है। हाँ, तो मतलब लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करनी आती है ना, क्योंकि इस पे कुछ टॉपिक्स भी बनते हैं, एंड ये सब चीजें हैं, और कंपाइलर में भी बहुत यूज होगा। मैं आपको समझाऊंगा भाई, टॉप डाउन पार्सर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को पार्स नहीं कर सकता, कंपाइलर में हम लोग देखेंगे, है ना। तो फिर वही बात है, इसलिए हमारे को लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करनी बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है, तो इसलिए हर बुक आपको ये मेथड सब दिखाती है। राइट रिकर्शन का कोई खास मतलब वो नहीं है कि राइट रिकर्शन रिमूव करके आप लेफ्ट रिकर्शन में कन्वर्ट कर दो, ये कोई खास बात नहीं बनती, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। बट क्वेश्चन बनाने को तो बन सकते हैं ना भाई, प्रोफेसर 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है बच्चे कहाँ फंसते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं। बोल सकते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास राइट रिकर्शन है, आप मतलब राइट रिकर्सिव ग्रामर है, आप इसको लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर बना करके दिखाओ, तो क्या आइडेंटिटी बनेगी एंड सो ऑन। तो ये आइडेंटिटी मैंने आपको बना करके दिखा दी है, ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ग्रामर, ठीक है, ये ग्रामर दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एंड इक्विवेलेंट टू दिस आल्सो, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट इक्विवेलेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ग्रामर देकर के पूछ सकता है कि कौन सी इसके इक्विवेलेंट है एंड सो ऑन, ठीक है। तरीके बहुत हैं, 1,00,000 तरीके हैं, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। मैं आपको ये देखो, ये चीज ये समझा देता हूँ, थ्योरी, ये थ्योरी सारी आपको क्लियर कर देता हूँ। अब इसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, है ना। प्रोफेसर कैसे भी क्वेश्चन बना करके दे दें, आप बड़े आराम से उनको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से थ्योरी क्लियर कर दी है, ठीक है ना। और आप देख रहे हो स्टैंडर्ड बहुत बढ़ता जा रहा है। गेट 2022 का पेपर देखा है आपने, 2021 में भी काफी डिफिकल्ट लगा था स्टूडेंट्स को, 2022 में भी काफी डिफिकल्ट लगा है। डिफिकल्ट देखो, कंसेप्ट्स वही हैं, है ना, तो क्वेश्चन तो उन्हीं से ही बन के आएंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है। एक्चुअली डिफिकल्ट गेट का एग्जाम नापने का तरीका पता है क्या है, हाउ टू मेजर द डिफिकल्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द गेट एग्जाम, कैसे मेजर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ जी पेपर आसान था, लेकिन इस बार क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम हुए हैं। नो डाउट रिपीट तो होते हैं, रिपीट इन द सेंस देखो एग्जैक्टली रिपीट तो नहीं होते, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा रिपीट होकर के क्वेश्चंस बन के आए हैं, ऐसी बात नहीं है, काफी सारे आए हैं, लेकिन बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आए हैं जहां पे स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब अलग अलग मतलब लेवल धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना चाहिए ना। तो मैंने ये नई बात सिखाई है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना भाई, है ना, इग्नोर मत करना, मेरी काइंड सजेशन है आपको, इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट बात है, आ सकती है आज तो कल, ठीक है। और वही क्वेश्चन भी पूछा था इसने, हाँ, तो हमने प्रॉपर्ली मतलब डायरेक्टली प्रूफ भी दे दिया मैंने आपको अच्छे से इस चीज का, ठीक है। तो नोट डाउन आई थिंक सबने कर लिया होगा, मैंने टाइम दे दिया था, हाँ, तो अब पढ़ दो भाई, है ना। तो एवरी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कैन बी कन्वर्टेड टू राइट रिकर्सिव एंड वाइस वर्सा। तो मतलब राइट रिकर्सिव लेफ्ट रिकर्सिव में कन्वर्ट हो सकती है, लेफ्ट रिकर्सिव राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट हो सकती है, मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वही बात है, ऐसे ही होता है, देखो ये कंसेप्ट है ना भाई। अब इस पे क्वेश्चन कैसे, ये आपने थ्योरी वाला पॉइंट पढ़ लिया ना, आप इसका क्वेश्चन बना करके दे देंगे, आइडेंटिटी बना करके, है ना। पूछेंगे आपसे कौन सी इक्विवेलेंट है, तो अब आपके मन में आएगा अच्छा जी, तो राइट रिकर्शन थी, यहाँ पे राइट रिकर्शन रिमूव करके लेफ्ट रिकर्शन बना रखी है और कुछ नहीं कर रखा, ठीक है। समझ पा रहे हो आई थिंक मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चीजें तो यही है, देखो ये इसलिए मैंने सर्कल बनाता हूँ, चीजें तो यही सब है, इसी के इर्द गिर्द घूमना है, ये सर्कल है, इसी में घूमना है आपने, बस वही बात है, कैसे घुमा दे प्रोफेसर वो उनकी मर्जी है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, ओके, चलो हम आते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग, हाँ जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, ट्रू पूछ रहे थे, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ऑल नल प्रोडक्शंस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बाय सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। बकवास है बात, मैंने आपको बहुत बार समझाया था जब मैं रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस पढ़ा रहा था आपको। रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करते हैं, नल प्रोडक्शन रिमूव करते हैं, यूजलेस सिंबल रिमूव करते हैं एंड सो ऑन। और मैंने आपको समझाया था, क्लियर कट समझाया था कि नल प्रोडक्शन सारी हम रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर एस सिंपलाइज नल हमारे पास है, अगर आपने एस सिंपलाइज नल उड़ा दी, नल प्रोडक्शन यहाँ पे एस सिंपलाइज नल उड़ा दी, तो इसका मतलब लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग विल नॉट बिलोंग टू एल, ठीक है। तो नल स्ट्रिंग हमारा लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करेगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए सारी नल प्रोडक्शन रिमूव नहीं कर सकते, मतलब आप एस सिंपलाइज नल के अलावा बाकी सारी नल प्रोडक्शन रिमूव कर दो, ग्रामर हमारे पास इक्विवेलेंट रहेगी। लेकिन अगर आपने एस सिंपलाइज नल उड़ा दिया, तो फिर जो नल स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग विल नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज,
ठीक है, तो इसलिए फिर इक्विवेलेंट नहीं आएगी ग्रामर, प्लीज ध्यान रखना। ग्रामर इक्विवेलेंट कब होती थी, जब उनकी लैंग्वेज एकदम सेम टू सेम हो, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज हो। जैसे मैं बोल देता हूं आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन बता रहा हूं, एक ग्रामर G1 है, एक ग्रामर G2 है, तो ये दोनों ग्रामर इक्विवेलेंट कब होंगी, जब हम बोलेंगे LG1 दैट इज इक्वल टू LG2। ठीक है, दोनों की लैंग्वेज एकदम सेम होनी चाहिए। तो अब वही बात है, अगर आपने ऐसी प्लस नल उड़ा दी तो फिर नल स्ट्रिंग जो होगा वो लैंग्वेज में नहीं होगा, तो हम फंस जाएंगे। ठीक है जी, मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ आ चुका होगा, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। अच्छा, जिसके बाद द लैंग्वेज जनरेटेड बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, all the language generated by a context free grammar, all of whose productions are of the form x implies w or x implies wy, where w is a string of terminal and y is a non terminal, is always regular। yes, 100% ये बात ठीक है, ये आपको पता है, मैं तो रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन आपको पढ़ा रखी है। क्या बता रखा है भाई, टी स्टार एन और एन टी स्टार, है ना, और दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए, बस ये सब चीज मैंने आपको बता रखी है। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर, है ना, ऑल ऑफ whose productions are of the form x implies w और x implies wy, मतलब इसने सिर्फ ये चीज बोली है ना, या तो बोला है ओनली w is a string of terminals ना, तो इसने इस टाइप से बोला। टी स्टार एन और एंटी स्टार मैंने आपको समझा रखा था, ये आपकी डेफिनेशन थी, तो ये बिल्कुल उसी टाइप से लिखी हुई है। इसने बस ये कह रखा है भाई x implies टी स्टार कर रहे हैं हम लोग, या फिर हम बोल रहे हैं x implies टी स्टार एन। ठीक है, टी स्टार एन, एन मतलब एक नॉन टर्मिनल हमने डाल रखा है, दैट इज वाई। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे हो कि दिस इज रेगुलर, है ना, ऑब्वियस ही बात है, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इसी स्टाइल से आप लिंक कर सकते हैं, है ना, टी स्टार या फिर टी स्टार एन। आपको याद आ रहा होगा, साथ साथ में ये भी तो बोलता था ना भाई, टी स्टार एन और एंटी स्टार, और खाली टी स्टार भी बोला करता था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो बस इन्होंने ये वाला पार्ट उठा लिया, टी स्टार और टी स्टार एन वाला, ये वाला पार्ट उठा लिया इन्होंने। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, सब मैंने बता रखा है, नहीं याद आ रहा तो चॉम्स्की हायरार्की का वीडियो देखो, मैंने वो सारा एक्सप्लेन कर रखा है, रेगुलर ग्रामर कैसे मतलब क्या होती है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होती है, एंड सो मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो टी स्टार और टी स्टार एन, या फिर टी स्टार और एंटी स्टार, दोनों में से, मतलब टी स्टार एन या एंटी स्टार में से दोनों में से एक चलता था, दोनों नहीं चलते थे, आपको याद आ रहा होगा। प्लीज मेरे से बार बार चीजें मत बोलो, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो डेरिवेशन ट्री ऑफ स्ट्रिंग जनरेटेड बाय द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इन सीएनएफ इज ऑलवेज बाइनरी ट्री। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको याद आ रहा होगा जब मैंने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पढ़ाई थी, नॉर्मल फॉर्म्स के मेरे वीडियो देखो, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था आपको, मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन करा था, एडवांटेजेस ऑफ सीएनएफ चेक करना भाई, एडवांटेजेस में मैंने ये सब आपको पॉइंट्स बता रखे हैं अच्छे से। ठीक है जी, उसने ट्रू पूछा था भाई, 1 3 एंड 4 आर ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक आगे अगर सबको समझ में, मेरे ख्याल से और ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, एक स्क्रीन पे मैं कर देता हूँ, आप फटाफट से चीजों को कर लो नोट डाउन। ठीक है, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, हाँ जी, तो ये सब चीजें आप देख लो भाई, अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अब जंप कर रहा हूँ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, L1 क्या है, a पावर i b पावर j c पावर k i is equal to j, k is greater than equal to 1। L2 है a पावर i b पावर j, j is equal to 2i, i greater than equal to 0, which the following is true। ठीक है, तो L1 is not CFL but L2 is, L1 is not CFL, a पावर i b पावर j c पावर k i is equal to j है, तो डायरेक्टली पता है क्या कह रहा है, a पावर n b पावर n c पावर m such that m is greater than or equal to 1। ठीक है, मतलब कम से कम सी, एक सी तो आएगा ही आएगा, है ना, और ये दोनों बराबर है। ये आई जे जो इन्होंने लिख रखा है, मैंने आपको अपने स्टाइल से लिख के दिखा दिया, जैसे मैं आपको पढ़ाया करता था, है ना, जैसे आपने मेरे थ्योरी के वीडियोस देखे होंगे, उसके हिसाब से मैंने एन एम ये सब लिखा करता था मैं वेरिएबल्स, तो मैंने उस हिसाब से लिख के दिखा दिया। ठीक है जी, तो यार तो आपको देखते नजर आ रहा है इसमें क्या टेंशन है, दिस इज सीएफएल, है ना। और क्यों सीएफएल है, आपको इसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी पड़ेगी भाई। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होगी वो आप होमवर्क में लिखेंगे, मैं आपको बार बार नहीं लिखाऊंगा, ये सब चीजें मैंने आपको बहुत बार डिटेल में अच्छे से समझा रखे हैं। नहीं याद आ रहा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के वीडियो देख लो आप लोग, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे होगा कि सीएफएल है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख दो या फिर पीडीएफ बना दो, है ना। पीडीएफ भी बनाना आता है आपको, कैसे बनाएंगे भाई, ए और बी बराबर है ना भाई, तो ए पुश करेंगे बी से कटाई करेंगे, बस खत्म कहानी, स्टैक हमारा खाली हो जाना चाहिए, उसके बाद हम सी पढ़े तो जितने सी पढ़ जाएंगे सारे इग्नोर करते चले जाएंगे। ये सब चीजें आपको पता है भाई, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सीएफएल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, तो इसने क्या कहा था, L1 इज नॉट CFL, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसने ट्रू पूछा ना भाई, है ना, तो L1 तो CFL है। अच्छा जी, L1 इंटरसेक्शन L2 इज 5 एंड L1 इज नॉन रेगुलर, L1 इंटरसेक्शन L2 इज 5 चेक करना है फटाफट से। L2 क्या है भाई, L2 को मैं अपने स्टाइल से लिखूं, a पावर i b पावर j है, j इज इक्वल टू 2i है, तो इसका मतलब a पावर n b पावर 2n such that n is greater than equal to 0। ये है भाई लैंग्वेज, जो मैं आपको जैसे पढ़ाता हूँ मैंने उसी स्टाइल से लिख दी, ताकि आपको एक झटके में पकड़ में आ जाए, है ना। तो ये सब चीजें आपको याद आ रहा होगा, मैंने इसके लिए डीपीडीए बनवा रखा है एंड सो ऑन। नहीं याद आ रहा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए के वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है। तो दिस इज परफेक्टली डीसीएफएल,
ठीक है, दिस इज डीसीएफएल। इनफैक्ट ये भी आपके सामने परफेक्ट एग्जांपल है डीसीएफएल का। डीपीडी आराम से बनेगा, मैंने डीपीडी इसके लिए भी बना के दिखा रखा है, प्लीज हर एक लैंग्वेज के लिए मैंने दिखा रखा है, आप चेक कर लेना आप लोग। लगभग 10 वीडियोस मैंने बनाए हैं पीडीए पे, तो पूरी डिटेल में मैंने आपको पीडीए क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो 10 वीडियो है तो 11-12 घंटे मैंने पीडीए पढ़ाया था, प्रॉपर एक एक तरह का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, पूरा डीप नॉलेज मैंने आपको दिया। प्लीज चेक कर लेना, क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको फिर पीडीए के। जिनको पीडीए में प्रॉब्लम लगती है ना, काफी स्टूडेंट्स को पीडीए टफ लगता है, तो वो सब चीजें आपकी सभी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। प्लीज चेक कर लेना एक बार आपको मेरे वीडियोस। ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है जी, तो डीसीएफएल है, ये भी डीसीएफएल है, और पता भी लग रहा है आपको है ना, पुश पॉप कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो परफेक्ट एग्जांपल है डीसीएफएल का। खैर डीसीएफएल की करने की, अच्छा ठीक है, ऑप्शन भी है देखो, डीपीडी एंड सो ऑन, तो ठीक है, मैंने फिर भी साथ साथ बोल दिया है ना। बिन वैसे तो ऑप्शंस पे कीप एन आई ऑन ऑप्शन में आपको हमेशा बताता हूँ, ऑप्शंस पे नजर रखा करो, ऑप्शन के हिसाब से काम किया करो। बट वही बात है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्सप्लेन करते करते फ्लो में जो मेरे मन में आ रहा है मैं सारा कुछ बोलता चला जा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, ये भी डीसीएफएल है। ठीक है, हाँ जी, तो इसने क्या कहा है, मेन बात L1 इंटरसेक्शन L2 इज 5, दोनों का इंटरसेक्शन बताओ भाई एम्प्टी है कि नहीं है। देखो ऑब्वियसली बिल्कुल परफेक्ट बात है, बिल्कुल ठीक है, एम्प्टी आएगा। क्यों? क्योंकि जो L1 है ना उसमें कम से कम एक सी तो प्रेजेंट होगा ही होगा, बिना सी के आप कोई भी स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, देखो भी आराम से, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब कम से कम एक सी तो प्रेजेंट होगा ही होगा हर एक स्ट्रिंग में, है ना, बिना सी के हम स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। तो ये मर्जी हमारे ए और बी लिखे ना लिखे, बट सी तो हमारे को लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे एक भी सी नहीं आ रहा, तो पक्की बात है जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो फिर हमारे पास फाइव एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी आएगी, एम्प्टी लैंग्वेज आएगी, है ना, समझ पा रहे हो आप लोग। एम्प्टी स्ट्रिंग अलग चीज होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग होता है भाई नल, ये दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लैंग्वेज इज फाइव मतलब क्या, एक भी स्ट्रिंग नहीं है। फाइव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, नॉट इवन नल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नथिंग नथिंग एट ऑल। हाँ जी, तो ऑब्वियसली दिस विल बी एम्प्टी लैंग्वेज। आई थिंक समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन स्ट्रिंग नहीं आने वाला। बेसिक सा पॉइंट है, प्लीज मैं ज्यादा मत बोलो, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, और एंड L1 इज नॉन रेगुलर, बिल्कुल बात ठीक है भाई, L1 इज नॉन रेगुलर, रेगुलर तो नहीं है ना, है ना, CFL है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नॉन रेगुलर में सब कुछ आ जाएगा, CFL CSL RE REC सब आ जाएंगे, तो उसमें हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो नॉन रेगुलर तो है, पक्की बात है ना, रेगुलर तो नहीं है बस, ठीक है, रेगुलर नहीं है तो पक्की बात है नॉन रेगुलर है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखो भाई, L1 यूनियन L2 इज नॉट CFL, बकवास है बात एकदम, L1 CFL है, L2 CFL है, तो CFL यूनियन CFL इज ऑलवेज CFL, आपको पता है यूनियन में CFL क्लोज होती है, तो बकवास होगी बात ये एकदम, है ना, तो ये ऑप्शन गया। L1 यूनियन L2 इज नॉट अ CFL बट L2 इज, ठीक है, L2 तो CFL है लेकिन L1 यूनियन L2 इज नॉट CFL, ये बात गलत होगी। उस पर क्या करें, देयर इज 4 स्टेट PDA दैट एक्सेप्ट L1 बट देयर इज नो DPDA दैट एक्सेप्ट्स L2, नो DPDA, नहीं भाई नहीं, DPDA तो बनेगा, मैंने आपको बता दिया अभी DCFL, ठीक है जी, ऑप्शन भी गया। ठीक है, तो वही बात है, प्रॉपर पूरा पढ़ना है। अब जैसे बोल दिया कि देयर इज 4 स्टेट PDA, तो फिर PDA बनाने की कोशिश कर लो, ये बेवकूफी है ना, 4 स्टेट का PDA बनाओ, ऐसे करो एंड सो ऑन, क्यों टाइम वेस्ट करना है, आप आगे पढ़ो ना पूरा, आगे क्या कह रहा है, इसको आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ट्रू या फॉल्स मेरे को मतलब ही नहीं है, 4 सेट का पीडीए बनेगा L1 के लिए नहीं बनेगा, इसको मारो गोली, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ो ना। नो डीपीडीए फॉर L2, तो यहीं से समझ में आ गया भाई L2 के लिए डीपीडीए तो बताता, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, थोड़ा इंटेलिजेंट वे में काम करना है आपको, है ना, मतलब ऐसे जबरदस्ती सीधा सीधा काम करते जाओगे, मतलब लेंथी नहीं करना क्वेश्चन को, किसी तरीके से शॉर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए 2008 का क्वेश्चन था, 2 नंबर था, मेरे को एक्सपेक्टेड था 2 नंबर तो आने चाहिए, ये तो थोड़ा सा मतलब लेंथी लग रहा था क्वेश्चन, लेंथी है नहीं, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होगे मेरे ख्याल से, जिसको नॉलेज है, जिसने मेरे वीडियोस अटेंड कर रखे हैं 30 to 40 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकता है, बट स्टिल जिसको मतलब जनरल केस में बात करूं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जंप करते हैं। तो कंसीडर अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर विद द फॉलोइंग प्रोडक्शंस, S implies AA और B, A implies 0A, A 0 1, B implies 0 B 0 0 1। ठीक है जी, S is the start symbol, A and B are non terminals, 0 and 1 are terminals, the language generated by the grammar is, लैंग्वेज आपसे पूछ रहे हैं। देखो भाई बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, ऑप्शंस में बार बार समझाते हैं ना आपको, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, उससे हमारे को थोड़ा सा जल्दी पकड़ में आएगा काम। लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर आपसे पूछ रहे हैं, देखो भाई सीधी सी बात है, S goes to AA और B है, ठीक है, तो AA है तो A ये कुछ कुछ दे रहा है हमारे को, है ना, इसमें 2 मिनट देखते हैं हम लोग, ये कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है, तो इसमें हमारे को 2 मिनट टाइम लगेगा। B की बात करो, देखो B फटाफट से आपको देखते इसमें आ रहा होगा, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, क्या है भाई, 0 B 0 0 और 1, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एक 0 इसके पीछे 2 जीरो चिपकते चले जाएंगे, है ना, तो मतलब क्या होगा 0 पावर n और फिर 0 पावर 2n, इतना समझ आ रहा है ना भाई, है ना, तो यहाँ पे एक 0 आएगी तो यहाँ पे 2 0 आएंगे, तो डबल आएंगे, सिमिलर मतलब सिंपल बात, यहाँ पे B के लेफ्ट में अगर n जीरो है तो यहाँ पे 2n जीरोस होंगी, और बीच में B को भगाने का तरीका क्या है, हमारा स्टॉपर क्या है भाई, 1 है, स्टॉपर इज 1, तो हम 1 बीच में डाल देंगे, तो 0 पावर n 1, 0 पावर 2n, ये है हमारे पास
बी से जो आएगी, ठीक है ना। तो और आपने ऊपर लिखा क्या हुआ है ये बात भी समझो थोड़ा सा, आपको भाई देखो रूल्स रेगुलेशंस पता होंगे तो फटाफट से काम करोगे। ये क्या कह रहा है भाई, डबल ए और बी, तो मतलब अगर एस गोज टू डायरेक्टली बी करके हम लोग ये लैंग्वेज पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बस सीधी सी बात है 0 पावर n 1 0 पावर 2 n, ये तो आनी आनी है। यूनियन में कुछ और लैंग्वेज आएगी जो कि डबल ए से पैदा हो रही होगी। ऑप्शंस की चेकिंग करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ऑप्शंस में देखो भाई 0 पावर, ये देखो पहले तो इसने तो ये इतना ही कह के भाग गया, 0 पावर n 1 0 पावर 2 n such that n is greater than equal to 0। बार-बार समझाता हूं ना मैं, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, n is greater than equal to 1 इसने कहा है, n is greater than equal to 1 कहने का मतलब कम से कम एक जीरो तो चाहिए चाहिए। यहाँ पे देखना भाई, है ना, तो b goes to 1, सीधा b goes to 1 कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बोल दे हम यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा और ब्यूटीफुल तरीके से, क्योंकि ऑप्शंस मैंने देख लिए हैं तो अब मेरे को ढंग से बोलना चाहिए था यहाँ पे, such that n is greater than equal to 0। कॉमन सेंस की बात है भाई, या सीधा के सीधा बी गोज टू 1 करके भाग सकते हैं भाई, जीरो वाले ना ना पकड़ो, मतलब ये रूल आप एक बार भी यूज मत करो। अगर आपने ये वाला रूल एक बार भी यूज नहीं किया तो सीधा बी गोज टू 1 करके भाग सकते थे, तो ठीक है जी, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इतना तो बेसिक पॉइंट है भाई, आप लोग अपने पकड़ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो अब देखो इसने क्या कहा था, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, महाबकवास हो गई, तो ऑप्शन गया, ठीक है। अच्छा जी, इसकी चेकिंग करते हैं भाई, 0 पावर n 1 पावर, ये कुछ यूनियन करवा रहा है, इसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। 0 पावर n 1 0 पावर 2 n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। अगला ऑप्शन देखो भाई, ये 0 पावर i 1 0 पावर j i कॉमा j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूनियन 0 पावर n 1 1 0 पावर 2 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बकवास होगी बात, है ना। मैंने अभी आपको समझाया है 0 पावर n 1 0 पावर 2 n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 बैठा है तो ये ऑप्शन भी गया। अच्छा जी, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 1 कंटेनिंग एट लीस्ट 2 zeros, ये डी ऑप्शन कह रहा है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 एंड 1 कंटेनिंग एट लीस्ट 2 zeros, कम से कम 2 जीरो होने चाहिए भाई, है तो कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, बकवास होगी बात ये, है ना। ये सीधी सी बात देखो, देखते नजर आ रहा होगा आपको, s गोज टू b b गोज टू 1, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग सिंगल 1 पैदा हो रहा है, सिंगल 1 पैदा हो तो उसमें एटलीस्ट 2 जीरो तो है ही नहीं, तो बस डी ऑप्शन भी गया। अब देखो ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन गया, सीधा बी पे टिक लग गया, आपको सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। जो हमारे को टेंशन आ रही थी ना डबल ए की, तो डबल ए की टेंशन हमारी खत्म होगी, तो हम लकी रह गए, इस क्वेश्चन में सीधा बी पे टिक लग जाएगा। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था, मुफ्त के नंबर, इसलिए कहता हूं पूरा पूरा सॉल्व क्यों करते हो, टाइम बर्बाद क्यों करते हो। इसने आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर पढ़ते ही आप लैंग्वेज देखने लग जाओ एंड सुन, क्यों टाइम बर्बाद करते हो। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लोगे, आइडिया लेते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और हमने देखो और हमने देखो स्टेट मतलब ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके बी ऑप्शन पे सीधा टिक लगा दिया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि सेकंड ऑप्शन ही क्यों ट्रू है। देखो इतना पार्ट तो हम समझ चुके हैं, यूनियन में इतना पार्ट समझ चुके हैं, इस पार्ट का मेरे को अब आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है, मैं इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। देखो भाई एस गोज टू ए था और ए गोज टू 0 ए 0 और 1 था, है ना। तो अब आप देखो कैसे करोगे, एक बात पहले तो ये समझो, एस गोज टू ए का मतलब क्या होगा, ए के पीछे ए हम चिपकाएंगे, इतनी बात समझ में आ रही है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, प्लीज मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये आपको आज तो कल कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले आपका दूर करता हूँ। आपके मन में ये आएगा, सर आपने अभी समझाया था एस गोज टू एस एस और नल, इस टाइप से कुछ होता था ना, और यहाँ से जो भी हमारे पास से एस जो भी कुछ दे रहा होता था तो हम स्टार लगा देते थे। जैसे मैं बोल देता था से एस गोज टू से ए एस बी, ऐसे कुछ है ना, तो हम क्या कहेंगे एस गोज टू ए एस बी, इतना तो है ही है। साथ साथ ये जो है ये स्टार लगा देता था, तो ए एस बी क्या पैदा करेगा भाई, ए पर एन बी पर एन, और उसका हम पूरा स्टार लगा दिया करते थे, आपको याद आ रहा होगा हम ऐसा काम किया करते थे, है ना। लेकिन तो फिर यहाँ पे सर हम ऐसा काम कर ले एंड सो ऑन, बट ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एस गोज टू ए है, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, जब हम पास्ट ट्री बना रहे होंगे किसी स्ट्रिंग के लिए, तो ये सिर्फ एक बार ही लग सकता है, बार बार नहीं लग सकता। अब एस गोज टू ए हो चुका तो फिर आगे अब ए से करोगे ना जो भी काम करना होगा, तो मतलब ए जो लैंग्वेज पैदा करवाएगा उसी लैंग्वेज को आप एक बारी कंकैट करोगे बस, मतलब पावर 2 निकाल रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, जो भी ए से एल लैंग्वेज, ए से जो भी लैंग्वेज पैदा होगी हम उसकी पावर 2 कर देंगे, दैट्स इट, इससे ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। पावर 3 पावर 4 क्यों नहीं आ रहे, वो तब आ पाते जब ए इंप्लाइज डबल ए हो रहा होता, प्लीज इस बात को समझो आराम से। अगर ए इंप्लाइज डबल ए हो रहा होता तो जो भी ए लैंग्वेज पैदा करवाएगा हम उस पे फिर मल्टीपल टाइम्स हम ये सब कर पा रहे होते, है ना, समझ पा रहे हो ना भाई। जैसे देखो ए इंप्लाइज डबल ए और नल, ये चीज अगर हमारे पास होती, ठीक है, तो मैं बोल देता कि जो भी ए से मेरी लैंग्वेज पैदा होगी उस पे हम स्टार लगा के भाग जाएंगे। और कैसे स्टार लगा के भागते हैं भाई, प्लीज मैं बार बार यहाँ पे चीजें रिपीट नहीं करूंगा, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, रादर जो मैं ये प्रीवियस क्वेश्चन से सॉल्व करवा रहा हूँ ना आप लोगों को, है ना, तो आई थिंक 2004 का क्वेश्चन है वो, आप प्लीज चेक कर लेना, उसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा है कैसे स्टार लगता है एंड सो, पूरी डिटेल चाहिए तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन से एरिया का क्वेश्चन था वो, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, आई थिंक 2004 का ही था जहां तक मुझे याद आ रहा है।
पेन टैब का फायदा तो होना चाहिए ना भाई, है ना। क्वेश्चन हमारे सामने रहते हैं सभी। ये देखो भैया, आई थिंक सो हैंग हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो देखो, हाँ ये रहा क्वेश्चन, देखो आराम से चेक करो, है ना। तो कौन से ईयर का है ये, मैं आपको बता देता हूँ। ईयर है भाई 2003, ठीक है। तो 2003 का क्वेश्चन चेक करना भाई, है ना। आप प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, 2003 के जहाँ पे मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए थे, आप प्लीज वहां पे चेक कर लेना। मैंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा है कि स्टार कैसे आता है एंड सो ऑन, है ना। तो प्लीज मेरे से, मेरे ख्याल से ज्यादा मत बोलो, आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ यहाँ पे, है ना। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये देखो मैंने आपको समझा भी था, ए पर एन बी पर एन का होल स्टार, ये मैंने समझा रखा है आपको। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अभी आगे फटाफट से अपने, आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई, तो अब हाँ मैं आपको ये चीज समझा रहा था कि ए इंप्लाइज डबल ए और नल, ठीक है। तो इससे हमारे पास स्टार आता, नहीं तो ऐसे स्टार नहीं आएगा भाई। एस प्लस डबल ऐसे स्टार कैसे आएगा भाई, है ना। तो जो भी ए पैदा करवाएगा पावर 2 हम लोग उसकी कर देंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। हाँ जी, तो मतलब एक बार कंकेट कर देंगे उसको, ठीक है। अब देखो फटाफट से ए क्या पैदा करा रहा है, चेक करो फटाफट से। ए क्या पैदा करा रहा है, 0 ए 0 और 1। प्लीज इस बात को ध्यान से समझना, ये क्या करेगा आराम से समझो। देखो ए इंप्लाइज 0, कितने मर्जी 0 पैदा करवा लेना, भागने का तरीका 1 होगा, है ना। अच्छा जी, या फिर क्या हो सकता था, एक बार कुछ जीरोस पैदा करवा लो, उसके बाद फिर 0 है 0 है 0 है, मतलब ऐसे ऐसे चलना शुरू कर दो। मैं एक बार समझाऊं आपको, देखो थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे ना तो समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो ए इंप्लाइज 0 ए और ए 0 और 1, ये है ना। तो 0 ए 0 लगाते चले जाओ, देखो जैसे 0 ए, फिर ए को काटोगे तो फिर 0 ए करोगे, है ना। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, तो ये देखो, देखो पहले आपने 0 लगाया, ठीक है, फिर ए आपने हटा दिया, ठीक है। फिर आपने इसको ए को 0 से रिप्लेस कर दिया, फिर ए हटाया आपने, फिर इसको 0 से रिप्लेस कर दिया, फिर ए को हटाया, फिर आपने 0 ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एंड सो, तो मतलब काफी सारे जीरोस आप ला सकते हो। फिर भागने का तरीका क्या होगा, आप 1 से भाग भी सकते थे, तो मतलब आप यहाँ से ऐसे सीधा 1 से भाग जाओ, ठीक है। या फिर और क्या तरीका था, आप ये वाला तरीका अपनाओ, है ना। तो आप पहले क्या लिखोगे भाई, A0, ठीक है। फिर आप ए को हटाओगे, ठीक है। तो ये लो मैंने ए को हटाया, अब फिर मैं बोलूंगा जी A0, है ना। फिर क्या करूंगा मैं, फिर इस ए को हटाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा जी A0, फिर इस ए को हटाऊंगा, और अब वही बात है, भागने तरीका 1 हो सकता था तो मैं 1 करके भाग सकता था। तो समझ पा रहे हो, मतलब ऐसे चल सकते हो आप लोग, क्योंकि अगर आप 0 लगाओगे तो फिर ऐसे ऐसे स्ट्रिंग ग्रो करेगा, 0 0 0 0 0 पैदा होते चले जाएंगे और आखिरी में 1 लगा करके भाग जाएंगे। और अगर आप A0 से चलोगे तो फिर 0 0 0 0 0 0 ऐसे आती रहेंगी और 1 लगा करके भाग जाओगे, इस टाइप से चलोगे। लेकिन अगर आपने इन दोनों का मिक्स किया तो देखो क्या होगा, पहले सपोज कर लो आपने ये लगाया 0 0 0 है, तो फिर आपने काफी सारे 0 पैदा करवा दी, ठीक है। और ए ऐसे कुछ बैठा होगा, ये 0 ऐसे हमने कर लिया, फिर A0 भी तो कर सकते थे। A0 का मतलब क्या होगा, ये देखो ये A0, फिर ए को मैं हटाऊंगा, है ना, और इसको किससे रिप्लेस कर सकता था, A0 से। फिर इस ए को मैं हटाऊंगा और इस ए को किससे रिप्लेस कर सकता था, A0 से। डॉट 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 डॉट, और फिर भागने का तरीका क्या होगा, अभी 1 से भाग सकते थे, तो इस ए को आप 1 से रिप्लेस भी कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले काफी सारी जीरोस पैदा करवा लेंगे और बाद में बहुत सारी जीरोस पैदा करवा लेंगे और बीच में हम एक 1 घुसा देंगे, और कोई जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 दोनों बराबर हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा भाई, 0 पावर m 1 0 पावर n सच दैट m n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ए पैदा करवा रहा है। प्लीज इस बात को समझो, ए ये लैंग्वेज पैदा कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि s इंप्लाइज डबल ए था, तो मतलब इसी लैंग्वेज के पीछे, इसी लैंग्वेज को मैं दोबारा चिपका दूंगा, तो एक बार दोबारा से चिपकाना तो आपको समझ आएगा। 0 पावर m 1 0 पावर n, कंकैटिनेशन प्लीज आपको आता है, मेरे से बार बार चीजें मत बुलवाना कि सर दोबारा से 0 पावर n लिख दो, नहीं ये गलती मत करना भाई, ठीक है। तो mn यूज किया तो p क्यों यूज करें आगे, तो फिर 0 पावर p 1 0 पावर q ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो फिर इसको आप ये 0 पावर n 0 पावर p, तो इसको घुमा फिरा करके इसको देखो मैं ऐसे लिखता हूँ 0 पावर x, है ना, 1 0 पावर y 1 0 पावर z, ये बन के आएगी, ठीक है। सच दैट x y z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास लैंग्वेज बन के आई है, किससे, डबल ए से, ठीक है ना। हाँ जी, तो बस अब आप समझ चुके हो भाई, तो डबल ए से क्या आई है भाई, ये देखो आपने क्या लिखा है भाई, 0 पावर x 1 0 पावर y 1 0 पावर z, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक करो, 0 पावर i 1 0 पावर j 1 0 पावर k, तो वेरिएबल से जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, तो बेसिक सा पॉइंट है, पता होगा भाई आपको, एक्स वाई जेड ले लो, i j के लिए जो आपका मन करे वो ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये होगी यूनियन 0 पावर n 1
0 पावर टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो मैं आपको पहले प्रूव कर चुका था, ये मैंने अभी आपको सामने बिल्कुल आराम से प्रूव कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको डाउट जरा सा भी दिक्कत लग रही है तो प्लीज मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप आराम से नोट डाउन कर लो, आपको सब चीजें रिवाइज हो जाएंगी, है ना। तो 0 था तो फिर ऐसे स्ट्रिंग पैदा होंगे, सारे सारे जीरो आते जाएंगे, आखिरी में 1 लगा करके भाग जाएंगे। A0 का मतलब क्या होगा भाई, काफी सारे 0 0 0 0 और हम A से भाग जाएंगे। ठीक है, तो थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, हल्का फुल्का आपको आइडिया लग गया होगा। और आप कह सकते हैं कि सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो, पहले 0 मतलब पहले सारे जीरो लगाएंगे उसके बाद फिर A0 लगाएंगे। मेरे को कोई ऐसे फिक्स बात नहीं है, आप A0 जैसे मर्जी मिक्स करके मिंगल अप करके भी लगा सकते थे। तो मेन बात आपकी घुमा फिरा करके यही बन के आएगी, पहले बहुत सारे जीरो, ये देखो जैसे आपने 0 लगाया, ठीक है, फिर ये A को आपने हटा दिया, फिर आपने सपोज कर लो A0 लगा दिया, ठीक है जी, फिर आपने ये A हटा दिया, फिर आपने 0A लगा दिया, तो लो जी 0A लगा दिया, फिर आपने फिर A को हटा के 0A लगा दिया, ठीक है जी, A0 लगाया, ठीक है, A को हटा के A0 लगाया, तो लो जी A0 आएगा एंड सो ऑन। तो मेन बात आप समझ चुके हो अभी, पहले मतलब 0 जाएंगे, फिर बहुत सारे 0 जाएंगे और बीच में हम भागेंगे तो 1 से भागेंगे, तो वही यही मतलब यू कैन से सेंस बन के आ रही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए, ज्यादा थोड़ा इजी रखने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया कि पहले हमने सारे 0 0 0 जितने चाहे थे उतने 0 जीरोस ऐसे पैदा करवा लिए। ठीक है, ये देखो मैंने अभी आपको समझा दिया, देखो ऐसे पहले पैदा करवा लिए और उसके बाद फिर A0 तो ऐसे हमने जीरोस पैदा करा और बीच में हम लगा करके भाग गए। इमेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, जितना इमेजिन करोगे ना उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। 0 से आपको अपने आप से याद आना चाहिए, 0 0 0 0 0 0 ऐसे पैदा करते चले जा रहे हैं, ये देखो ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 और ये A0 करने का मतलब क्या होगा भाई, ऐसे 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 हम चलते चले जाएंगे और बीच में हम मन लगा करके भाग जाएंगे। बस इतना थोड़ा सा विजुअलाइज हो गया आपको, तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो भाई आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करोगे तो समझ में आएगा। मैं बहुत रफली लिखता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट चीजें मैं क्रिस्टल क्लियर करता जाता हूँ, जो लिखता हूँ सब बोलता भी जाता हूँ साथ साथ। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लेना इस चीजों को। ठीक है, चलिए ओके जी, ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी है आपको कुछ तो मैंने छोटा कर दिया, आप नोट डाउन कर सकते हो इन सब चीजों को। ठीक है जी, इतना पार्ट ये सब नोट डाउन कर लेना आप लोग। और ये प्लीज सबको क्लियर हो गया ना भाई, S implies double A, तो A के पीछे A बस एक बार चिपकेगा, बार बार नहीं चिपका सकते, बार बार चिपकाना होता तो फिर A implies double A और नल ये होता। ठीक है, दैट मीन डिफरेंट कलर हेयर, तो ये होता तब हम क्या पाते, बार बार हम चिपका सकते हैं तो स्टार लग जाता है एंड सो, तो वो फिलहाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप कर रहे हैं, मैंने काफी सारा टाइम स्पेंड इस पे कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, CFG G is given with the following productions where S is the start symbol, A is the non terminal, A and B are terminals। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक ग्रामर गिवन है, ठीक है, कंटेस्टिव ग्रामर गिवन है, S implies AS और A goes to this। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, which the following string is generated by the grammar above। ये जो हमारे पास ग्रामर है, इससे कौन सा स्ट्रिंग पैदा होगा। देखो बहुत सारे तरीके हैं, है ना, पता लगाने के, लेकिन मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताता हूं। आप करके अरे पहले बात तो ये समझो, देखो S implies AS और A, मतलब जितने चाहोगे शुरू में A पैदा करवा सकते हो, तो A स्टार। ठीक है, जितने चाहोगे उतने पैदा करा सकते हो, और भागोगे किससे, A से भागोगे, A से फिर ये आएगा। ठीक है, तो A B या B A और नल, तो मतलब A और B बराबर, इतनी बात समझ आ रही है, ए और बी बराबर आएंगे। ठीक है जी, तो मतलब यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आएगा उसमें ए एंड बी आर इक्वल। और प्लीज ये बात ध्यान रखना, ऑल दो स्ट्रिंग्स इन विच ए एंड बी आर इक्वल वो पैदा नहीं होने वाले यहाँ से, प्लीज इस बात को समझो। लेकिन जो भी पैदा होंगे उसमें इस बात की गारंटी है कि ए और बी इक्वल होंगे। थोड़ा सा माइन्यूट पॉइंट, इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपको बोलूं कि ए से आप जो भी स्ट्रिंग पैदा कराओगे उसमें वो ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी होगा जिसमें ए और बी बराबर होंगे, नहीं, ऑल दो स्ट्रिंग्स नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता वो, क्योंकि सिंपल बात इतनी करो भाई, ए बी बी ए लो सारी उम्र लगे रहो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग पैदा नहीं हो सकता। और मैं इतनी जल्दी कैसे पता लगा रहा हूँ, प्लीज आपको मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्चुअल ग्रामर्स के वीडियो देखने पड़ेंगे, उस वहां पे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करा रखे हैं। मैंने इतनी जल्दी इसलिए पता लगाया क्योंकि मेरे को इतना पता था, देखो ए इंप्लाइज ए बी लगेगी, या तो ये प्रोडक्शन लगेगी या फिर बी ए ये लगेगी, है ना। तो अगर आपने सबसे पहले ये प्रोडक्शन लगा दी तो घुमा फिरा करके मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रिंग हमारा ए से शुरू होगा और बी से एंड होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपने ये ए और बी फर्स्ट और लास्ट सिंबल आपने फिक्स कर दिया स्ट्रिंग का। उसके बाद ए से जो भी करना होगा, जो भी कुछ होगा वो आप पैदा करते रहोगे। मेन बात क्या है, फर्स्ट और लास्ट आपने फिक्स कर दिया। सिमिलरली अगर आपने ये लगाया तो इससे क्या गारंटी करके आओगे आप, बी से तो स्ट्रिंग शुरू होगा, ए से हमारा एंड होगा, बीच में जो चाहेंगे आप वो लाते रहना। ठीक है, तो अब मैंने देखो कितनी आसानी से स्ट्रिंग लिखा, ए बी बी ए,
ए से शुरू कर दिया, ए से एंड कर दिया तो मैं फंस गया, है ना। तो मतलब दो ही पॉसिबिलिटी हैं ए से जो भी स्ट्रिंग पैदा होंगे, या तो ए से शुरू होंगे बी से एंड होंगे, या फिर बी से शुरू होंगे ए से एंड होंगे। मतलब ए से शुरू ए से एंड या बी से शुरू बी से एंड वो मैं नहीं कर सकता। और यहाँ पे वही फिर मैंने स्ट्रिंग लिख करके दिखा दी। तो मैंने बोल दिया कि ऑल दो स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी इन व्हिच ए एंड बी आर इक्वल, ये हम नहीं पैदा करवा पा रहे। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। याद करो जब मैंने आपको बताया था इक्वल एज एंड इक्वल बीज लिखने की ग्रामर लिखनी है हमारे को, है ना। तो कंस्ट्रक्टर कंडक्टिव ग्रामर विच जनरेट ऑल दो स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी इन व्हिच ए एंड बी आर इक्वल, बहुत सारे तरीके से मैंने आपको लिखवाई थी इक्वल एज एंड इक्वल बीज की ग्रामर। और मैंने आपको बताया था ये लगभग सभी तरीके गेट एग्जाम में आए और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो प्लीज बार बार समझा रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्टिव ग्रामर की वीडियो देखो, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। ये जितना ब्यूटीफुल वे से मैंने आपको एनालाइज करके दिखाया ना, ये सब एनालिसिस मैंने आपको पहले से दिखा रखे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको। तो ठीक है, ऑल द स्ट्रिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना तय है जो भी स्ट्रिंग ए से पैदा होगा उसकी इस बात की कंफर्मेशन है कि ए और बी तो बराबर होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये प्रोडक्शन लगाओगे या फिर लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ठीक है, हाँ जी। तो देखो या तो आप ये प्रोडक्शन लगाओगे या फिर ये लगाओगे। अगर आप ये लगाओगे तो भी ए और बी बराबर है, देखो एक ए और एक बी आ रहा है। और अगर ये लगाओगे तो भी बराबर है, भी देखो एक बी और एक ए आ रहा है। तो डायरेक्टली का मतलब क्या है यहाँ पे, ए से जो भी आप प्रोडक्शन लगाने की कोशिश करोगे ए और बी तो बराबर आएंगे, इस बात की कंफर्मेशन है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने देखो अब आपको ये बोल दिया कि ए स्टार आएगा, उसके पीछे इक्वल ए और इक्वल बी की हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगे। इतना समझ में आ गया ना। चलो अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को मतलब ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हो गया। देखो रफ आइडिया ले लोगे ना तो फटाफट से चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो भाई आप टेंशन में फंसोगे, क्योंकि आपको ये ग्रामर गिवन है ना। अब देखो ये जो, अब देखो मेरे को एक्सपेक्टेड था ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे एनालिसिस करके दिखाए। इतना एनालिसिस करना तो वही बात है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ही होगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना एनालिसिस तो आपसे नहीं करवाएंगे, है ना। इतना करवाने लगे तो फिर आप पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोफेसर तो जुल्म कर रहे हैं भाई, है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना एनालिसिस नहीं होता, 2 नंबर का ही होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, हाँ। तो अब देखो ये जो ऑप्शंस गिवन है ना भाई, एक एक करके हर एक ऑप्शन की चेकिंग करो इस ग्रामर से, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने एनालिसिस करके दिखा दिया। अब फटाफट से हम लोग चेकिंग करते हैं। तो देखो भाई ए स्टार है, उसके पीछे ए और बी के स्ट्रिंग बराबर है, इतनी समझ में आ रहा है ना भाई। देखो ए स्टार, पहले कितने मर्जी ए आ जाएंगे, उसके बाद मतलब ऐसा भी हो सकता है एक भी ए ना आए, तो आएंगे तो कुछ ए आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। और उसके बाद ए और बी इक्वल, है ना, ये हमारे को चेकिंग करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा सा और चला के दिखाऊंगा। मैं स्ट्रिंग को ना, जो भी हमारे को स्ट्रिंग ऑप्शंस में देखना है, ये देखो जो ऑप्शंस में देखना है, मैं ऐसे रीड करूंगा स्ट्रिंग को। ठीक है, और इक्वल इज इक्वल बी की कहानी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं देखूंगा ओनली एज होने चाहिए थे। तो देखो भाई इसने बोलता है ना विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय द ग्रामर। प्लीज ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। जनरेटेड बाय द ग्रामर कह रहे हैं ना, अगर बोलते ना नॉट जनरेटेड बाय द ग्रामर, है ना, तो फिर हम शायद वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, नॉट जनरेटेड बाय द ग्रामर। तो हम फटाफट से चेक कर लेते हैं भाई कौन सा जनरेट नहीं हो सकता एंड सो ऑन। लेकिन इसने क्या बोल दिया, जनरेटेड बाय द ग्रामर, है ना। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं। देखो अगर क्वेश्चन होता नॉट जनरेटेड बाय द ग्रामर, नॉट जनरेटेड, तो उसमें 3 ऑप्शन, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो उसमें 3 ऑप्शन कैसे होंगे, ऐसे स्ट्रिंग जो कि जनरेट हो पा रहे होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि जनरेट नहीं हो पा रहा होगा, नॉट जनरेट। तो जो जनरेट हो पा रहा होगा ना भाई, उसको बाय हुक और बाय क्रुक आप कोशिश करके जनरेट करवा जाते हो, थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है जनरेट, मतलब which of the following string is generated by the grammar, तो अगर क्वेश्चन आता है which of the following string is generated by the grammar, तो उस केस में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि नॉट जनरेट हो रहे होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि जनरेट हो रहा होगा। तो जो नॉट जनरेट वाले होंगे ना भाई, उसको आप कोशिश करते रहोगे कि शायद ये प्रोडक्शन लगाऊं तो पैदा हो जाए, या शायद ये प्रोडक्शन लगाऊं तो शायद पैदा हो जाए, एंड सो ऑन। शायद मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूं, मन में आपको आता रहेगा ना, स्ट्रिंग पैदा तो होगा नहीं ग्रामर से, क्योंकि नॉट जनरेटेड वाला ऑप्शन होगा वो, है ना। आपको क्या पता क्या है क्या नहीं है, मतलब जैसे आपने ऑप्शन पिक किया, अब क्योंकि इसने जनरेटेड वाली बात करी है तो शायद ये नॉट जनरेटेड वाला हो सकता है। तो अगर ये नॉट जनरेटेड वाला हुआ, मतलब ये स्ट्रिंग पैदा नहीं हो रहा होगा ग्रामर से, तो बाय हुक और बाय क्रुक कोशिश करते रहोगे अलग अलग प्रोडक्शंस लगा करके एंड सो ऑन, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी जनरेटेड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय द ग्रामर, उसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि नॉट जनरेटेड होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि जनरेट होगा। तो अब आप हिट एंड ट्रायल अगर कोशिश करोगे लगाने की, तो ऑप्शन से चेकिंग करोगे, तो पहला ऑप्शन आपने पिक किया जो कि जनरेट नहीं हो रहा, तो उसमें टाइम बर्बाद कर जाओगे आप बहुत ज्यादा। ठीक है, कोशिश करते रहोगे कि शायद जनरेट हो जाए, शायद जनरेट हो जाए एंड सो ऑन, तो क्वेश्चन लंबा हो जाता है, इसलिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और क्वेश्चन होता है ना कि नॉट जनरेटेड बाय द ग्रामर, तो वो ज्यादातर 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, वो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। क्यों एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे? क्योंकि नॉट जनरेट वाले में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि जनरेट हो रहे होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि जनरेट नहीं हो रहा होगा। तो जो भी आप ऑप्शन पिक करोगे रैंडमली, तो आपको शायद हो सकता है कि वो जनरेट वाला हो, तो आप फटाफट से जनरेट कर जाओगे बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो थिंक समझ पा रहे हो आप लोग? तो वो छोटा होता है, नॉट जनरेट वाला क्वेश्चन छोटा होता है, वो एक नंबर के आते हैं जनरली। जो जनरेट वाले होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए वो 2 नंबर के आते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि जनरेट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, चलो अब वही बात है, जनरेट नहीं हो रहा स्ट्रिंग, तो फिर आपको गारंटी करनी पड़ेगी कि जनरेट नहीं होने वाला, चाहे कैसे मर्जी में प्रोडक्शन लगा लो ग्रामर के। तो फिर थोड़ी सी एनालिसिस आपको चाहिए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग एनालिसिस चाहिए, इसलिए फिर 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो। चलो ठीक है जी, फटाफट से अब बात करो भाई। ठीक है, हम पहले स्ट्रिंग की बात करते हैं। हाँ जी, तो क्या ये जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी चेकिंग करनी है। तो मैंने अभी आपको इंटेलिजेंसी कैसे समझाई थी, थोड़ा उल्टा कैसे चलना है, राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग को स्कैन करना, ए और बी बराबर आ रहे हो उतना ले लेना पार्ट, और फिर ए स्टार होना चाहिए उसके आगे। ठीक है, ए और बी बराबर, देखो भाई ए बी बी ए, लो जी ये है जी हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सॉरी फॉर दैट, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा दिख जाएगा आपको ढंग से। लो भाई, हाँ जी, तो मैं अब यहाँ पे क्या कहूंगा, ये देखो इस पार्ट को रब करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो ये है ना स्ट्रिंग, तो देखो ए बी ए बी ए बी, इतना पार्ट ये क्या होगा भाई, इक्वल एस इक्वल बीस, और शुरू में ए बैठा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर देखो आपने शुरू में जो 2 ए थे आप उनको क्यों नहीं पकड़ रहे, शुरू के 2 ए पकड़ लो। शुरू के 2 ए पकड़ लोगे तो भाई बाद वाला स्ट्रिंग ए और बी बराबर नहीं है उसमें, और मैंने अभी आपको समझाया है यहाँ से ए से जो भी पैदा होगा उसमें ए और बी बराबर होंगे। तो आपने किया क्या भाई, राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग को स्कैन करा और ए और बी जो बराबर नजर आ रहे थे आपने उतना स्ट्रिंग पकड़ लिया, ये मेरा स्ट्रिंग था जिसमें ए और बी बराबर थे। तो ये हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे जी, ए स्टार वाला पार्ट। ठीक है जी, तो ए एस, तो हम बोलेंगे ऐसे, एस इंप्लाइज ए एस, एक बार करके भागोगे तो एक ए पैदा हो जाएगा, मतलब ये वाला ए पैदा हो गया। उसके बाद अब ये स्ट्रिंग चाहिए। अभी मैंने आपको समझाया था भाई, अगर आप ए पे आए हो ना भाई, अगर आप ये देखो ए पे आए हो तो ए से शुरू होगा स्ट्रिंग या बी से एंड होगा, बी से शुरू होगा या ए से एंड होगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ए से शुरू हो रहा है और ए से ही एंड हो रहा है, तो ये स्ट्रिंग पैदा नहीं होने वाला, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल, कितना पावरफुल वे से मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया है। ठीक है, तो नो डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर हमारे को इतना अंदाजा नहीं लगेगा गेट एग्जाम में बैठे बैठे। मैं आपकी बात मानता हूँ, शायद आपको अंदाजा ना भी हो, लेकिन अगर आपने मेरे लेक्चर्स देख रखे हैं तो इस बात का तो आपको अंदाजा होना चाहिए, इतनी तो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि स्ट्रिंग ए से शुरू होगा बी से एंड होगा, या बी से शुरू होगा और ए से एंड होगा। इतनी अगर आपको नॉलेज है तो आप शायद यहाँ पे इतना आप काम कर सकते थे कि ए से शुरू होगा बी से एंड होगा, या बी से शुरू होगा ए से एंड होगा, और ए और बी बराबर है, इतना भी आपको थोड़ा सा एनालिसिस अगर कर पा रहे हो तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो वही बात है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। आप मतलब हिट एंड ट्राई लगाओगे तो नो डाउट कर सकते हो, बट वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि बार बार समझा रहा हूँ जनरेटेड इसने बात बोली है। तो ये स्ट्रिंग पैदा नहीं हो रहा, तो आप बाय हुक और बाय क्रुक आप कोशिश करते रहोगे काम करने की। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, तो ए पैदा नहीं होगा, बी ऑप्शन की चेकिंग करते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है, ए और बी बराबर देखते चले जाना। ठीक है, हाँ जी, तो ए बी ए बी, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे तो राइट टू लेफ्ट जब हम देख रहे हैं ना स्ट्रिंग को, तो ए और बी बराबर कहां तक नजर आ रहे हैं आपको, ए बी यहीं तक नजर आ रहा है बराबर, यहां से ये तो बिल्कुल ही बकवास काम हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि देखो इसमें शुरू में देखो, जैसे शुरू में एज हैं, देखो जैसे 2 ए लगातार आया, उसके बाद तो बी आ गया ना भाई, बी आया है अगर, तो आपने अब ए एस वाला काम खत्म कर चुके होगे, यहाँ पे आके आपने बी ए करा होगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है, मतलब एस इंप्लाइज ए एस का काम अब आप खत्म कर चुके हो, और उसके बाद अब आप ए पे शिफ्ट हो चुके हो, तभी आप ए से बी ए ये आप लगा पाओगे, उससे पहले आप नहीं लगा पाओगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है भाई, 2 ए, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 ए की कहानी कर सकता हूँ। तो ठीक है जी, मैंने 2 ए की कहानी करी, उसके बाद अब ये बी बैठा था, तो अब एक बार यहाँ पे चेकिंग करो, ये देखो इतना पार्ट में चेकिंग करना भाई, 2 बी और 3 ए है, तो सारी उम्र स्ट्रिंग पैदा नहीं होना। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि सर हम किसी और तरीके से देखना चाहते हैं, तो ये देखो मैं आप बहुत तरीके हैं भाई एनालिसिस करने के, तो 1 लाख 1 तरीके हैं मेरे पास, है ना। तरीकों की कमी नहीं है मेरे पास, आपको समझने में दम होना चाहिए, आप में जितना दम होगा मैं आगे उतना उतना बोलते चला जाऊंगा। ठीक है, तो अब आप कोशिश करो, देखो सपोज कर लो कि आप एक भी ए पैदा नहीं कराते, अगर आप एक भी ए पैदा नहीं कराते, किससे मतलब ए एस वाला आप एक बारी भी नहीं लगाते, आप सीधा ए पे आकर के काम करना चाहते थे, तो ये स्ट्रिंग भाई पैदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 ए हैं और 2 बी है, तो सारी उम्र पैदा नहीं होना। बट स्टिल अगर आपको फिर भी जिद है कि नहीं सर हम कोशिश करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आपने एक भी ए पैदा नहीं करवाया, तो देखो भाई ए से शुरू है ए से एंड है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है भाई। ये चीज जो भी हम ए पे अगर आ चुके हैं डायरेक्टली, तो ए से शुरू होगा बी से एंड होगा, या बी से शुरू होगा ए से एंड होगा, ए से शुरू ए से एंड हम नहीं कर सकते कैपिटल ए से। ठीक है जी, तो मतलब आपने, मैं समझ पा रहा हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एस इंप्लाइज एस था।
ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एएस को एक बारी भी ना लिखूं, रैंडमली कुछ मैं अपने आप से जो भी एनालिसिस मेरे मन में आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो एस इंप्लाइज एएस अगर आप एक बारी भी नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्टली ए से शुरू करना चाहते थे, तो ए पे आओगे तो फिर नहीं बात बनने वाली, ठीक है। हाँ जी, तो फिर आपको लगेगा कि चलो ठीक है जी, एक ए पैदा करवा लेते हैं एएस से, ठीक है। तो अगर आपने एक ए पैदा करवाया होगा एएस से, तो फिर ये देखो फिर भी तो वही प्रॉब्लम है, ये पूरा पार्ट ये कैसे पैदा करोगे भाई, ए से शुरू होगा ए से एंड होगा, बात नहीं बनने वाली। तो फिर आपको लगेगा ठीक है जी, अब हम बनता है जी 2 ए में पैदा करवाऊं, ठीक है, 2 ए में पैदा करवाऊं, ए एस से, ये ए एस से है ना, तो ए एस से 2 ए मैंने पैदा करवा लिए। उसके बाद फिर बचे हुए पार्ट के लिए फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, तो आपको लगेगा ठीक है सर हमारे पास हो रहा है बी से शुरू हो रहा है ए से एंड हो रहा है, बात बनेगी। लेकिन फिर भी बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे 3 ए है और 2 बी है, तो बात नहीं बन रही। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने फिर भी बहुत कुछ जो मेरे मन में आता रहना भी मैंने काफी कुछ समझा दी, आपको क्लियर हो गया होगा। चीजें मैं इतनी ज्यादा इसलिए डीप में बोलता हूँ ताकि थोड़ा सा आपकी थॉट क्लैरिटी बन जाए और कुछ नहीं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट थिंग देखते हैं फटाफट से। देखो भाई ये ए से शुरू हो रहा है, देखो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे थोड़ा और अच्छी चीजें आपको समझ में आएगी। ए से शुरू हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने एक बारी भी ये एएस वाला काम ना किया हो, और मजबूरी में देखो आपको एक बारी भी एएस वाला काम नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एएस वाला प्रोडक्शन लगाया, देखो एस इंप्लाइज एएस वाला प्रोडक्शन अगर आपने लगाया होगा तो आप बोलोगे कि ए की सिंगल ए था तो ये ए आपने पैदा करवा लिया होगा। अगर आपने ये ए पैदा करवा लिया तो फिर देखो वही बात है, फिर आपको कैपिटल ए पे जंप करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? देखो एस इंप्लाइज एएस आपने एक बार लगा लिया तो ये पहला ए पैदा हो गया स्ट्रिंग का। उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है, देखो खास बात क्या है, बी से शुरू हो रहा है और बी से एंड हो रहा है। बी से शुरू होना बी से एंड होना ये कैपिटल ए की बस की बात नहीं है, वो पैदा नहीं करवा सकता, ठीक है। तो फिर मजबूरी बनेगी कि सिर्फ एक ही वे है हमारे पास। वो एक वे क्या है भाई, हम अब क्या करते हैं, हम ये चीज नहीं यूज करते, ठीक है। तो मतलब हम ये एस इंप्लाइज एएस ये काम हम करते ही नहीं है, ठीक है। इसको हटा दो, एस इंप्लाइज वाला काम करते ही नहीं है। तो ए से शुरू हो रहा है और बी से एंड हो रहा है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो हम डायरेक्टली एस इंप्लाइज ए प्रोडक्शन लगा गए। अब जरा एक बार यहाँ पे जरा देखना फटाफट से ए और बी बराबर है या नहीं है। देखो भाई 1 2 3 4 4 बी हैं और 3 ए हैं, तो ए और बी बराबर नहीं है, काटा लगा दो सी ऑप्शन पे, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया हमने कैसे काम किया? थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है यहाँ पे। रिवाइंड करके देख लो वीडियो को प्लीज, मैं जबरदस्ती का वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, रिवाइंड करके देख लो, आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन बात क्या थी, एस इंप्लाइज एएस ये प्रोडक्शन में नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये लगाता तो फिर कम से कम एक ही तो पैदा होता, और एक ही था शुरू में, तो हम वो पैदा करवा लेते, तो फिर बी से शुरू होता बी से एंड होता, वो काम हम कर नहीं सकते। तो फिर बचता है क्या, सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि आप डायरेक्टली एस इंप्लाइज ए करके भागेंगे, ठीक है जी। तो आप डायरेक्टली एस इंप्लाइज ए करके भागेंगे और ए से फिर ये पूरा स्ट्रिंग पैदा करने की कोशिश करेंगे कैपिटल ए से। बट कैपिटल ए से करा नहीं पाओगे क्योंकि मैंने क्या बोला भाई, जो भी स्ट्रिंग कैपिटल ए से पैदा होगा उसमें ए और बी बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे और बी बराबर नहीं है, ठीक है। बार बार समझा रहा हूं भाई, ए से जो भी स्ट्रिंग पैदा होगा वो सारे के सारे स्ट्रिंग में ए और बी बराबर होंगे, इतनी बात कंफर्म है। कैपिटल ए से जो भी स्ट्रिंग पैदा होगा उसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी मतलब नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज बराबर होंगे। बट ऑल दो स्ट्रिंग्स जिसमें ए और बी बराबर हो वो सारे के सारे स्ट्रिंग कैपिटल से पैदा होंगे, नहीं ये चीज बस की बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया था, ए डबल बी है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके जी। तो अब देखो भाई डी ऑप्शन की तो अब ट्रिवियल काम हो चुके हैं, स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ, कोशिश करो आप समझा, मैं वीडियो को पॉज करो और अपने आप से कोशिश करो हम कैसे इसको पैदा कराएंगे। देखो सीधी सी बात है, शुरू में 2 ए नजर आ रहा है, तो दोनों के दोनों ए में कैपिटल ये स्मॉल ए से पैदा करवा लूं, नहीं। अगर आपने इन दोनों ए के लिए एस इंप्लाइज ए एस ये प्रोडक्शन लगा दी तो फिर बचाओ पार्ट ये बचेगा जी, है ना। तो बी से शुरू हो रहा है बी से एंड हो रहा है, पैदा नहीं होने वाला स्ट्रिंग, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर देखो हम क्या करते हैं। तो अब देखो और क्या ऑप्शन बचता है ना। तो आप ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग देखो, क्या कैपिटल ए की बस की बात की पूरा स्ट्रिंग पैदा करवाना? देख लो भाई 1 2 3 4 4 ए हैं और 3 बी हैं, 4 ए और 3 बी है, नहीं भाई कैपिटल ए पूरे कैपिटल ए की बस की बात नहीं है, मतलब कैपिटल ए पैदा नहीं कर सकता। तो फिर क्या ऑप्शन बचता है भाई, सिंगल ए पैदा करवाओ, ठीक है, ताकि 3 ए और 3 बी बन जाएंगे, ठीक है जी। तो सिंगल ए पैदा करवा लिया हमने एस इंप्लाइज ए एस से, ठीक है जी, सिंगल ए पैदा हो गया। अच्छा जी, फिर अब हम कैपिटल ए पे आ जाएंगे, कैपिटल ए से इतना पार्ट पैदा कराने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले आप लगाओगे ये ए गोज टू ए बी, है ना। तो ये देखो ये ए बी, ठीक है, इतना लगा लिया क्योंकि ए से शुरू हो रहा है बी से एंड हो रहा है। उसके बाद क्या चाहिए देखो बी ए चाहिए, ठीक है जी। तो लो जी बी ए लगा लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके फिर क्या चाहिए, फिर एक और बी ए चाहिए, तो लो जी बी ये भी आपके पास है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, देखो ए बी और बी ए ये आराम से आप लगा पा रहे होगे, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। मैंने नो डाउट बहुत टाइम लगा इसको समझाने में क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ब्यूटीफुल था, 2 नंबर का क्वेश्चन था और बहुत सारी नई नई चीजें आपको समझ में आ गई। ग्रामर को एनालिसिस करना आना चाहिए, ग्रामर की एनालिसिस अगर आपको समझ में आ गई, चुटकी बजा के क्वेश्चन सोल्व होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है जी। तो अब देखो इसी से लिंक क्वेश्चन है कि फॉर द करेक्ट आंसर in the above question how many steps are required to derive the string and how many pass trees are there।
कितने पार्ट्स बनेंगे और कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है। तो देखते ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है। भाई देखो मैं आपको दिखाऊं, स्टेप्स दिखाऊं, कहां दिखाऊं, वैसे तो मैं दिखा चुका हूं, पर चलो कोई बात नहीं, बोल देता हूं एक बार। देखो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा जी एस इम्प्लाइज ए एस, ठीक है। तो मैं पार्ट्स ही बना दूं, पार्ट्स ही बना दूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, सीधा सीधा एस इम्प्लाइज ए एस। तो ये हो गया जी स्टेप नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आपको ये बचाव पार्ट पूरा पैदा करवाना है ना। हाँ जी, तो फिर हम क्या बोलेंगे, फिर एस गोज टू कैपिटल ए, दिस इज स्टेप नंबर 2। फिर ए गोज टू ए बी, दिस इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। हाँ जी, तो ए से शुरू हुआ था, बी से एंड हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया भाई, फिर बी ए चाहिए, फिर बी ए चाहिए। तो फिर ये देखो, फिर हम बोलेंगे ए गोज टू बी ए स्टेप नंबर 4, और फिर बी ए स्टेप नंबर 5, एंड ए गोज टू नल, ठीक है। ए गोज टू नल है ना भाई, हाँ ठीक है जी। तो ए गोज टू नल, तो स्टेप नंबर 6, प्लीज ध्यान रखना, ये स्टेप मिस हो जाता है ए गोज टू नल वाला, तो 6 स्टेप लग गया, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है जी। हाँ जी, तो 6 स्टेप लगे हैं। और अब देखो और कोई पार्ट्स समझ में आता है, और कोई तरीका है स्ट्रिंग को पैदा करने का? नहीं जी नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना भाई, और कोई तरीका नहीं निकलेगा। बिल्कुल एक ही तरीका है, आप अपने आप से गैस कर पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि देखो पहला ए है तो उसको एक ही तरीका है, ए एस करो भाई, और कोई वे आउट है ही नहीं हमारे पास। और उसके बाद फिर एस गोज टू ए, और ए से फिर ये सारा स्ट्रिंग पैदा कराओ, है ना। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना। क्योंकि देखो ए बी, ये समझ पा रहे हो भाई, देखो शुरू ए से हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, तो एक ही तरीका है। सबसे पहले आपको ए और बी ये लगाना पड़ेगा, ओनली वन वे। उसके बाद क्या है भाई, फिर बी ए है तो ओनली वे, ओनली ए की वे है कि बी ए लगाओ। फिर आगे अंदर एक और बी ए बैठा तो फिर ए के बनेगा कि बी ए लगाओ। आई थिंक समझ पा रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीका है, ठीक है जी। तो 6 and 1, दिस इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है जी। चलो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अब आ रहा हूँ। हाँ जी, एस इंप्लाइज एस है, बी एस बी। अच्छा, एक एक बात मैं आपको होमवर्क में कह के जाऊंगा भाई, ठीक है। वैसे तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत इजीली आप गेस कर पा रहे होगे, लेकिन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। आपको मुझे जरा समझाना है होमवर्क में कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है, ठीक है। थोड़ा सा आपको सोचना है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको अपने आप से मेरे को होमवर्क में सोचना है और मेरे को कमेंट करके बताना कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है। सोचोगे तो आपके पास आंसर आएगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको समझा रखी है एम्बिग्यूटी चेकिंग की, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एक हिंट देके भागता हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ एक एक नॉन टर्मिनल है, दो नॉन टर्मिनल नहीं है। आप थोड़ा सा सोचना, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, प्लीज। फिर सारे खेल मैंने आपके सामने ओपन अप कर दिया, तो फिर फायदा क्या रहेगा होमवर्क देने का, ठीक है। चलो बाकी आप अपने आप सोचोगे। चलो आगे मैं बढ़ रहा हूँ अब, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ओके जी, तो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एस ए, बी एस बी, ए और बी, द लैंग्वेज रिटन बाय द अबव ग्रामर ओवर अल्फाबेट ए बी इज द सेट ऑफ। ये तो भाई बिल्कुल देखते समझ में आ रहा होगा भाई, ऑड पैलिंड्रोम्स की लैंग्वेज है। नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें मेरे ख्याल से टाइम पास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, तो ऑड पैलिंड्रोम्स के लिए, ऑल पैलिंड्रोम्स बकवास है बात, इवन पैलिंड्रोम्स नहीं आएंगे भाई, है ना। ऑल ऑड लेंथ पैलिंड्रोम बिल्कुल बात ठीक है ना। देखो नंबर भी देखो, एक नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। लगभग हर किताब में आपको ये ग्रामर मिलती है, ठीक है जी। तो इसलिए एक नंबर का देते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन का कौन सा आता है जो बहुत जनरल और बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विद सेम सिंबल, नहीं बकवास है बात। ऑल इवन लेंथ पैलिंड्रोम, नहीं बकवास है बात। ऑल ऑड लेंथ पैलिंड्रोम है, ये आपको पता है। और फिर भी वही बात, अगर आपको याद नहीं आ रहा, हिट एंड ट्रायल लगाना, तो आप सोच सकते थे कि स्ट्रिंग्स दैट बिगिन एंड एंड विद सेम सिंबल, स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विद सेम सिंबल, ये सारे स्ट्रिंग पैदा होंगे, है ना। तो अगर आपको लगता है ये, तो ये लो भाई, स्ट्रिंग बिगिन एंड एंड विद सेम सिंबल है, और ये स्ट्रिंग आप सारी उम्र लगे रहो, पैदा नहीं हो सकता यहाँ से, बस, ठीक है। तो वो ऑड वन आउट भी आप कर सकते हो, मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी फटाफट से पता लगा सकते हो। बाकी प्लीज आप अपने आप चेक करो, अभी मैं टाइम पास नहीं करूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस पे टाइम वेस्ट करना बेवकूफी है। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, देयर इज अ यूनिक मिनिमल डीएफए फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज। ऐसी बात बिल्कुल ठीक है, फॉल्स पूछा तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला, एवरी एनएफए कैन बी कनेक्टेड टू इक्विवेलेंट पीडीए। यस, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, बट दिस इज ऑब्वियसली बिल्कुल अलाउड है चीज, दिस इज ट्रू, है ना। क्योंकि एवरी एनएफए कैन बी कनेक्टेड टू पीडीए, ऑब्वियसली लेस पावरफुल मशीन कैन बी कनेक्टेड टू मोर पावरफुल मशीन, ऑब्वियसली बात है। पीडीए ज्यादा पावरफुल था और एनएफए हमारा कम पावरफुल है, तो एनएफए से पीडीए हम कन्वर्जन कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्जन करेंगे, बिल्कुल डेड सिंपल वे है भाई, स्टैक का यूज ही मत करो ना भाई, है ना। जो भी आप स्टैक से हमेशा, जैसे जेड नॉट इनिशियल पोजीशन से बोला था, तो उसे जेड नॉट को बार बार पॉप करना, उसी को मतलब पढ़ने के लिए जेड नॉट पढ़ लेना, वापस इसी को पुश कर देना, मतलब कुछ भी पुश मत करना स्टैक के अंदर, समझ पा रहे हो। तो ओनली एंड ओनली जेड नॉट आप के साथ आप खेलते रहना, बात समझ पा रहे हो। ये देखो, जैसे अब सिंपल बात है, अब मैं इतना मेरे से आप क्यों बुलवा रहे हो, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बोल के बता देता हूं आपको। जैसे ए पढ़ा और आप Q1 पे, सिंपल, ये एक एनएफए मैंने बना करके छोड़ दिया,
लो भाई बिल्कुल सिंपल, डेड सिंपल एनएफ है ये, है ना। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आप इसका किसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये एनएफ है ना भाई आपके सामने, है ना। तो इस एनएफ का फटाफट से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करोगे, सीधा सीधा बोल दोगे क्यू नॉट, है ना। हाँ जी, तो ए पढ़ा, है ना, और ए पढ़ा, स्टैक से जेड नॉट पढ़ा, है ना। तो आपने जेड नॉट स्टैक के अंदर पुश कर दिया, Q1 स्टेट पे आ गया, दिस इज योर फाइनल स्टेट, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो जेड नॉट ही बार बार बस रीड करते रहना, मतलब वही बात है, पॉप करके रीड करोगे तो उसी को पुश करते रहना, और कुछ पुश करना ही मत स्टैक के अंदर, बस वही बात खत्म होगी। ठीक है, तो ये एनएफए था, ये हमने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, तो इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं, दिस इज वेरी वेरी इजी टास्क। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, उसने फॉल्स पूछा था तो ये गलत हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी कंटेक्चुअल लैंग्वेज इज रिकर्सिव, यस 100% ये स्टेटमेंट ट्रू है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी कंटेक्चुअल लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में सीएफएल क्लोज नहीं थी, तो सीएसएल है, एवरी सीएसएल इज रिकर्सिव आल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, बिना देखे आप चेक कर टिक लगा सकते हो इस चीज को, है ना, क्योंकि एक ऑप्शन करेक्ट था। हाँ, तो फिर भी चेक करा देता हूं, एवरी नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट डिटरमिनिस्टिक पीडीए, नहीं बकवास है बात, मैंने आपको बार-बार समझाया भाई, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की पावर कम है और नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की पावर ज्यादा है। पता नहीं गेट एग्जाम को क्या दोस्ती है, यही चीज घुमा घुमा करके बार बार अलग अलग क्वेश्चन में आती रहती है। ठीक है, बहुत बेसिक सा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार गेट एग्जाम है, और मेरे को एक्सपेक्टेड था 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, सबको पता होगा ये सब कुछ। ठीक है, चलिए ठीक है जी, दैट्स इट। तो इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, 2009 तक के क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, कुछ जो बच रहे होंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।